कक्षा 7 में आज है इकाई 3। इकाई 3 में हम करेंगे सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सांख्यिकी किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए सांख्यिकी क्या होती है। इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े कुछ ऐसी संख्याएं ही लिखी होंगी नॉर्मल, और उन संख्याओं से अगर हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त हो रही है तो उन संख्याओं को ही हम आंकड़े कहते हैं, और इन्हीं को इस सांख्यिकी के अंतर्गत हम हल करते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट भी एक प्रकार के आंकड़े ही होते हैं, इनके द्वारा भी हमें कोई जानकारी ही प्राप्त होती है। तो एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है वो अभ्यास 3A। इसमें ये जो वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त हमारा कहलाएगा पाई चार्ट। और ये पाई चार्ट, ये जो वृत्त है, ये पूरा जो होता है, मतलब ये देखिए यहाँ पे इसका केंद्र है, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ये पूरी कहलाती है 360 डिग्री। तो ये पूरा जो वृत्त होता है ये 360 डिग्री का होता है। अब इस पाई चार्ट से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। अब इसी पाई चार्ट के आधार पर हमें इस प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न हमारे दिए हुए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो देखिए यहाँ पे ये 360 डिग्री का पूरा वृत्त है। उसके बाद में इस वृत्त में कुछ खंड अलग अलग कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री दिया गया है। ये 180 डिग्री के नीचे लिखा हुआ है द्वितीय श्रेणी, मतलब सेकंड डिवीजन में बच्चे पास हुए हैं। फिर 60 डिग्री में कहा गया यहाँ फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। यह है 90 डिग्री, यहाँ कह रहा है तृतीय श्रेणी में। और ये है हमारा 30 डिग्री, यहाँ कह रहा है ये 30 डिग्री जो है अनुत्तीर्ण है। तो ये जो संख्याएं हैं ये हमें डिग्री में दी हुई हैं। ये त्रिज्य खंड दिए हुए हैं जो डिग्री में हमें दिए हुए हैं, और इन डिग्री वाले नंबरों के आधार पर, जैसे 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के आधार पर हम निकालेंगे कि टोटल नंबर कितना है। जैसे 180 डिग्री, इसको हल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि द्वितीय श्रेणी में जो बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं। 180 डिग्री ये कोई बच्चों की संख्या नहीं है, ये 180 डिग्री को हमें हल करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितने बच्चे सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं। फिर 60 डिग्री को जब हम हल करेंगे तो पता चलेगा फर्स्ट डिवीजन में कितने बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें इस डिग्री को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरा भाग दिया हुआ है। ये 180 डिग्री ये सेकेंड डिवीजन में पास है, तो सबसे बड़ा भाग तो यही दिख रहा है। तो सबसे बड़ा भाग जब ये दिख रहा है तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? यह है सेकेंड डिवीजन में। फिर है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो देखिए ये तो अनुत्तीर्ण है जो 30 डिग्री दिया हुआ है। 90, 60 और 180 में जो सबसे कम संख्या है वो है 60 डिग्री। तो सबसे कम हमारे फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि संख्या कितनी है, और संख्या यहाँ पर दी नहीं हुई है। यहाँ हमें खंडों की डिग्री दी हुई है। इस खंड की डिग्री 180 खंड है, और ये वाला खंड है ये 90 डिग्री का है, ये खंड 30 डिग्री का है, और ये जो खंड है ये 60 डिग्री का है। अब हमें निकालनी है संख्या। तो अनुत्तीर्ण कितने डिग्री का खंड है जो अनुत्तीर्ण में दिया हुआ है? यह है 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री से संख्या कैसे निकालेंगे? तो अनुत्तीर्ण बच्चों का जो खंड था वो 30 डिग्री का था। अब इस 30 डिग्री को हमें संख्या में परिवर्तित करना है। तो ये जो हमारा पूरा वृत्त होता है, ये पूरा वृत्त हमारा होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है हमारा? 360 डिग्री का। तो जितने का पूरा वृत्त होगा वही संख्या इसके नीचे लिख दी जाएगी। तो जो खंड है वो है 30 डिग्री, और पूरा जो वृत्त होता है वो है 360 डिग्री, और गुणा यहाँ लिख देंगे जो टोटल नंबर दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर हमारे कितने दिए हुए हैं? प्रश्न कह रहा है किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित चित्र देखकर बताइए। तो ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें एक क्लास में कुछ 60 बच्चे हैं। उन 60 बच्चों के बारे में बताया गया है कि उन 60 बच्चों में कितने फर्स्ट डिवीजन में आए हैं, कितने सेकंड में आए, कितने थर्ड में आए, और कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो टोटल बच्चे हमारे कितने दिए हैं? 60। और 60 बच्चे जो हैं एक क्लास के, उनमें जो 30 डिग्री का खंड है वो अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है। तो बच्चे कैसे निकालेंगे कि 60 बच्चे तो दिए हैं पर 60 बच्चों में कितने फेल हुए हैं, ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए 30 डिग्री का खंड था,
360 डिग्री टोटल होता है वृत्त का। उसके बाद जो 60 बच्चे जो हैं वो टोटल है 60। अब इस तरीके से हम लिखेंगे और फिर निकालेंगे बच्चे। तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 छंग होता है 36 और इस 6 से ये 30 कटेगा, 6 पंचे 30। जो हमारे टोटल बच्चे हैं जो फेल हुए हैं वो है 5, मतलब 60 बच्चों में 5 बच्चे हमारे फेल हुए हैं। अगला कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए हैं। जब हम पाई ग्राफ देखेंगे तो ये जो खंड है, प्रथम श्रेणी का खंड है 60 डिग्री का और द्वितीय श्रेणी का खंड है हमारा 180 डिग्री का। तो प्रथम और द्वितीय से निकालेंगे हम क्या, इसके संख्याओं का अनुपात क्या है। प्रथम श्रेणी वाला खंड था 60 और द्वितीय श्रेणी का खंड था 180। अब क्योंकि ये डिग्री में दिया हुआ है तो 60 डिग्री का एक खंड है और पूरा जो वृत्त होता है वो होता है 360 डिग्री का, और गुणे में टोटल बच्चे हमारे कितने हैं 60। वैसे ही यहाँ लिख लेंगे, जो द्वितीय श्रेणी का जो खंड है वो है 180 डिग्री और टोटल जो पूरा वृत्त होता है वो होता है 360 डिग्री का, वो यहाँ लिख लेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे टोटल बच्चे। अब इन दोनों को हल कर लेंगे आपस में। तो इस 0 से ये 0 कटेगा, ये हो जाएगा 6 छंग 36 और यहाँ जब कटेगा ये आ जाएगा 6.60। फिर इससे ये 0 कटेगा, ये हो जाएगा 6 छंग 36, ये होगा 6 तियां 18 0। तो ये हल होके आया 10 और ये हल होके आया हमारा 30। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हल होके आया 10 और ये हल होके आया हमारा 30। अनुपात में कैसे लिखते हैं, तो अनुपात में लिखने से पहले एक बार हम इस तरीके से बटे में लिख लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए 10 एकम 10 होगा और 10 तियां 30 होगा। अब ये और हल होकर के आ जाएगा 1/30। जब अनुपात में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1:3। ऊपर वाली संख्या यहाँ अनुपात का ये निशान होता है और ये हो गया 3, तो ये हो गया 1:3। लेकिन इतना बड़ा हल करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। क्या है, प्रथम श्रेणी में कितने डिग्री दिया है 60 डिग्री से ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर अनुपात मांगा जाता है तो अनुपात में हम डिग्री को नॉर्मल नंबर में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है हमें, हम डायरेक्ट डिग्री से ही हल कर सकते हैं। तो देखिए जो अनुपात मांगा था वो था फर्स्ट डिवीजन वाला और सेकेंड डिवीजन वाला। फर्स्ट डिवीजन में था हमारा 60 डिग्री और सेकेंड में था हमारा 180 डिग्री। अब इस 60 और 180 को लिख लेंगे यहाँ पे, 60 और 180। ये 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 तियां 18, डायरेक्ट हल कर दिया, 1/3 आ गया। तो देखिए जो हमारा अनुपात आ गया वो आ गया 1/3। ये है शॉर्ट तरीका, आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको विश्वास हो जाए कि इस तरीके से हल करने पे और इस तरीके से हल करने पे उत्तर हमारा सेम ही आएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो एक पाई ग्राफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे एक पाई ग्राफ दिया हुआ है और जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें क्या है कि यातायात नियमों का पालन नहीं किया है तो ये दुर्घटना से इतने व्यक्ति घायल हुए हैं। और व्यक्तियों में 140 डिग्री का खंड है वो पैदल चल रहे थे, जो 90 डिग्री का खंड है ये बता रहा है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर से चल रहे थे। 36 डिग्री का खंड बता रहा है कि साइकिल से चल रहे थे। 54 डिग्री बस, और फिर से ये 36 डिग्री का खंड कह रहा है कार से चल रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आधार पर जब हम इसे हल करेंगे, पहला कह रहा है सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो ये जो खंड दिए हुए हैं इसमें सबसे बड़ा खंड कौन सा नजर आ रहा है हमें, ये वाला। तो जो सबसे ज्यादा घायल हुए हैं वो कैसे यात्रा कर रहे थे, पैदल। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ किस प्रकार यात्रा कर रहे थे ये पूछा गया है, संख्या नहीं पूछी गई, तो सिर्फ लिख देंगे हम पैदल। दूसरा कह रहा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो घायल कितने प्रतिशत व्यक्ति हुए हैं ये देखेंगे। पाई ग्राफ में हमारा दिया हुआ है कि 36 डिग्री का खंड जो है वो बता रहा है कि साइकिल से यात्रा कर रहे थे, तो साइकिल वाले ही पूछे हैं। अब इस डिग्री को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो डिग्री को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, एक खंड दिया है ये 36 डिग्री का है और जो है
जो पूरा वृत्त होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो ये 36 जो खंड दिया हुआ था 360 डिग्री लिखा हमने, क्योंकि पूरा वृत्त खंड 360 डिग्री का होता है। और फिर गुणे में लिख लेंगे इसके हम 100। प्रतिशत जब पूछा जाएगा तब गुणे में 100 लिखते हैं। जब इसे हल करेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो टोटल नंबर हमारा आ गया 10। तो 10% जो लोग हैं वो साइकिल से यात्रा कर रहे थे जो घायल हुए हैं। अगला पूछ रहा है साइकिल से, थर्ड कह रहा है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो मोटरसाइकिल देखिए 90 डिग्री का खंड बता रहा है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर से यात्रा कर रहे थे। अब 90 डिग्री को बदलना है हमें प्रतिशत में, तो क्या करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। देखिए 90 डिग्री का खंड था, अब 90 डिग्री एक खंड है और पूरा जो वृत्त होता है वो होता है 360 डिग्री का। क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ लिख देंगे 100। फिर से हल कर लेंगे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 6 छंग 36 होता है, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। जब फिर से काटेंगे तो 2 से 2 तियां 6 और 2 पंचे 10, यहाँ 3 पच्चे 15। सब कुछ कट के हमारा जो उत्तर आया तो 5 25, ये आ गया हमारा 25%। तो जो मोटरसाइकिल से घायल हुए हैं वो खंड दिया था 90 डिग्री का, लेकिन संख्या नहीं बताई थी। अब संख्या पूछी थी तो हमने संख्या निकाली गुणा करके, ये आ गई हमारी 25% जो लोग हैं वो हमारे घायल हुए हैं मोटरसाइकिल से। नेक्स्ट कह रहा है हमारा 4th नंबर, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। प्रतिशतता इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर पैदल जो चल रहे थे उनका भी प्रतिशत निकालना है, फिर कार से जो चल रहे थे उनका प्रतिशत निकालना है, और दोनों से फिर प्रतिशत निकाल के दोनों को हमें जोड़ना है। पैदल वाले 144 डिग्री का खंड है और कार वालों का है 36 डिग्री का खंड। अब इसको बदलेंगे प्रतिशत में, तो यहाँ करेंगे बटे में 360 डिग्री गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री गुणे में 100। जब हल करेंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये काट देंगे 2 पंचे 10, यहाँ काट देंगे 2 नेम 18, ये काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72। ऊपर हल होके आया 8 पंचे 40%। दूसरी संख्या को जब हल करेंगे यहाँ पर 36 डिग्री को, तो इससे ये कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो बचा 10। ये हो गया 10%। अब प्रतिशतता दोनों की पूछी है तो ये 40 और प्लस 10 प्रतिशत जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल हमारा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 50%। अगला कह रहा है 5वां, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल मतलब यहाँ पर ये जो पाई ग्राफ दिया हुआ है इसमें जो यात्रा साधनों, जो साधनों से यात्रा कर रहे थे उनका निकालना है। मतलब पैदल चलना, ये कोई साधन से नहीं चल रही, ये पैदल चल रहे हैं, तो इसको छोड़ के बाकी साधन कितने हैं, कार है, बस है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो इन सभी का प्रतिशत निकाल के और सभी को जोड़ देना है। तो कार का जब निकालेंगे बटे में लिखेंगे 360 गुणे 100, हल करेंगे इससे ये कट जाएगा, 36 से 36 कटा, यहाँ आया 10, ये आ गया 10%। बस वाला जब हल करेंगे बटे में लिखेंगे 360 और यहाँ लिख देंगे हम 100, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। संख्या जब हल करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 18 तियां 54, ये आ गया 5 तियां 15%। साइकिल वाला फिर 36 है, 36 का कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। देखिए यहाँ भी 36 हल किया तो 10% आया, तो यहाँ भी साइकिल का 10% आ जाएगा। अब बचा है हमारा मोटरसाइकिल, बचा है 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखेंगे, 360 डिग्री नीचे लिखेंगे और गुणे में लिख देंगे 100। हल करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ ये कटेगा तो 9 चौक 36 और यहाँ 9 एकम 9, ये 0। फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हल होके आ गया हमारा 25%। अब ये जो संख्याएं आई हैं 10, 15, 10 और 25, इन्हीं सभी को जोड़ देंगे। ये आया सभी का
अब इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 10, 10 20, 20 10 30, 40 50 और 10 60, तो टोटल हमारा आ गया 60%।